सो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो आज जो वीडियो का टॉपिक है वो हम लोग का एसएससी एमटीएस 2024 के पीवाईक्यू क्वेश्चन को लेके है, जिसमें हम लोग मैथ सॉल्यूशन को देख रहे थे, जिसका पेपर हमारा 16/10/2024 को शिफ्ट सेकेंड में हुआ था। ठीक है भाई लोग। तो हम लोग जो है शिफ्ट फर्स्ट को जो है 16 तारीख की शिफ्ट फर्स्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। शिफ्ट सेकेंड जो है आज सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा है क्वेश्चन की एक खोखले बेलनाकार पाइप के बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो पाइप को बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन आयतन जो है कितना होगा वो हमें बताना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेना कि बाहरी बाह्य और आंतरिक व्यास। तो जो हमारी बाहरी त्रिज्या हो जाएगी यानी कि कैपिटल आर, वो हो जाएगी 14/2 या, यानी कि 7 सेंटीमीटर। और जो भीतरी त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है। और ऊंचाई जो हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर। अब जो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, वो होता है V बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये हो जाएगा 22/7। कैपिटल आर की जो हमारी वैल्यू है वो है 7 का स्क्वायर। स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो है 6 का स्क्वायर। और ऊंचाई जो है हमारी है 21 सेंटीमीटर। अब देखो, तो देखो सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 22/7। ठीक है, ये लिखा है a+b a-b यानी कि 7+6 7×6 = 13 इंटू 7 में से 6 गया 1 इंटू 21 सेंटीमीटर। 7 से भाग दे लो, 7×3 = 21। ये हो जाएगा 22 इंटू 13×6 = 39 39। 9×2 = 18। ठीक है। अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 39 इंटू 22। दोनों 18 के 8 हासिल लगे 1 3 दूनी 6 1 7 78 और 78 यानी कि 8 8 15 हासिल लगे यानी कि 858। तो ये आ जाएगा 858 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन है एमटीएस का। ठीक है? इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे आखिरी में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आराम से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 छात्र हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि 12 छात्र और 2 शिक्षकों का औसत 55 है। जब समूह में 68 किलोग्राम वजन वाले एक शिक्षक को शामिल किया जाता है तो समूह का औसत वजन क्या होगा। तो देखो, यानी कि नया एवरेज जो है, न्यू एवरेज, वो कितना हो जाएगा। देखो, दो दो छात्र ये हैं और 2 शिक्षक, यानी वो 14 लोग हो गए। 14 × 55 प्लस 68, एक लोग बढ़ गए यानी कि 14 प्लस 1 यानी कि 15। 14×5 = 70, ये हो जाएगा 770 प्लस 68/15। 8 7 6 13 की 3 843/15। 15 से भाग दे लो, 15 पचे 75, 5 8, 15 6 90, 15 पचे 75, 15 अट्ठे 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120 हो गया। 15 अट्ठे 120 यानी कि 5.8 समथिंग जाएगा। 5.8 15 अट्ठे 120 10 15
त्याई 45, 15 छक्का 90, यानी कि 15 छक्का 90, ठीक है, यानी कि 5.86। तो यानी कि ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा 56 के, हो जाएगा लगभग, लगभग 56 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा 56 के इक्विवेलेंट कोई ऑप्शन है नहीं ना, मतलब ये नहीं, ये 56 से ज्यादा है, ये भी ज्यादा, ये कम 55 है, तो ऑप्शन एक ही हो जाएगा, यानी कि 56। ठीक है, तो यानी कि 56 के इक्विवेलेंट होगा भाई 55.86 को हम लोग क्या लगाएंगे, 56 ही लगाएंगे, क्योंकि इसके आसपास कोई ऑप्शन है नहीं ना हमारा। ठीक है, ये 55.86 से कम है, ये कम है, ये 56 मतलब 55 से ज्यादा है, 56 से ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 940 पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि एसआई। तो हमारा प्रिंसिपल है 940 इंटू आरटी परसेंट कितना हो जाएगा, 5 के 15%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 940 इंटू 15/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 2 से काट लो, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 2 × 7 = 14, 43 इंटू 7 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 141। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3500 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो, फिर से हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो ये हो जाएगा 3500 हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, आरटी परसेंट हमारा कितना हो गया, 5 दूनी 10%। ठीक है, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये हमारा हो जाएगा 350, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया वो हमारा 350 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो इस क्वेश्चन को भी चलो हम लोग यहीं देख लेते हैं। देखो कह रहा है कि 240 लोगों के एक समूह में एक चौथाई महिलाएं, एक चौथाई महिलाएं हैं, 2/5 पुरुष हैं और शेष बच्चे हैं। यदि महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का 5/6 है और बच्चों की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का की 1/3 है, यदि पुरुष की औसत आयु 48 है, तो समूह की औसत आयु क्या होगी। तो देखो, टोटल कैंडिडेट हमारे पास कितने हैं, टोटल 260 हैं। ठीक है, इसमें से फीमेल है, मेल है और बच्चे हैं, यानी कि महिलाएं हैं, महिलाएं, पुरुष और बच्चे, 3 लोग हैं। अब देखो, पुरुष जो महिलाएं जो है 1/4 है, यानी कि 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, यानी कि 65। ठीक है, और 2/5 जो है पुरुष है, यानी कि हो जाएगा 104। अब 104 और 65 को जोड़ के 260 से जब घटा देंगे तो बच्चे हमारे कितने आ जाएंगे, 91 आ गए। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा एवरेज है वो देखो कितना है। देखो, पुरुष का जो एवरेज है हमारा वो कितना है, 48 है। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि महिलाओं की औसत आयु पुरुष की औसत आयु का 5/6 है। तो देखो, पुरुष की है 48, इसका 5/6 है, तो 6 से भाग कर 6 × 48, 8 × 45, यानी कि पुरुष की जो औसत आयु है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 40 आ गई। बात क्लियर है। ठीक, बच्चों की जो है कह रहे कि बच्चों की औसत आयु पुरुष की औसत आयु का 1/3 है, इसका 1/3 है, 1/3, तो कितनी आ जाएगी, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 18, यानी कि 16। बात क्लियर है ये भी। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास तीनों का एवरेज आ गया, महिलाओं का, पुरुष का और बच्चों का। ठीक है, अब हमसे नेट एवरेज पूछ रहा है, नेट एवरेज। ठीक है, तो देखो नेट एवरेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम इसको डेविएशन से देख लें। ठीक है, तो देखो थोड़ी सी जगह कम है, तो हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, देखो ये हमारा है 65 महिलाएं, वुमेन, पुरुष मेल और चिल्ड्रन बच्चे, ये हमारे हैं 104 और ये 91। अगर हम इनका रेशियो ले लें, 13 से काट लें, 13 × 25 = 65, 13 × 8 = 104, 13 × 7 = 91, रेशियो आ गया। ठीक है, इनका जो एवरेज है वो है हमारा 40, ठीक है, 48 और 16। बात क्लियर है। ठीक, अब देखो डेविएशन से अगर हम लगा ले, तो अगर हमने नेट एवरेज मान लिया कि हमारा 48 ही होगा एवरेज, कितना होगा, 48,
तो ये 48 से कितना कम है, ठीक है। ये माइनस का 8 कम है कितने लोगों में, 5 लोगों में। ये इससे कितना ज्यादा या कम है, 0। ये इससे कितना कम है, तो देखो 2 और 3, 32 कम है कितने लोगों में, 7 लोगों में। तो 8 पंच 40 यानी कि माइनस का 40 कम है ये। और ये कितना कम है, 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगे, 7 तरीक 21 और 1 22, मतलब माइनस का 224। तो देखो, तो जो एवरेज है हमारा, एक्चुअल एवरेज, वो कितना हो जाएगा, 48 प्लस ब्रैकेट माइनस का 40 माइनस का 224 बटे टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 8। देखो 7 5 12 8 20, टोटल कितने हैं, 20 कैंडिडेट हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 48, ये हो जाएगा 48 प्लस ये कितना हो जाएगा, 264 बटे 20 माइनस का, सॉल्व कर लेंगे। 2 एक नम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि 13.2 आ जाएगा माइनस का, यानी कि 48 माइनस 13.2। अब अगर हम घटा देंगे इसको तो हमारा जो एक्चुअल एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 34.8। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर, यानी कि 34.8। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, डेविएशन से बताने की हमने पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि 374 और 418 को सिंप्लीफाई करो। तो देखो सबसे पहले किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नौ 18। अभी किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है, 11 एकन्नम 11, 11 सत्ते 77, 11 एकन्नम 11, 11 नौ 99, यानी कि 17/19। तो 17/19 ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई लोग। आई होप सो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 500 में खरीदा और 600 में बेचा। तो देखो ये हमारा सीपी हो जाएगा, ये हमारा एसपी है। प्रॉफिट हमें कितने का मिल रहा है, प्रॉफिट हमें 100 का मिल रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा, तो देखो 100 का प्रॉफिट है, 500 से इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि 20% का जो है एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अनिरुद्ध किसी कंपनी के शेयर में 15,000 का निवेश करता है। एक दिन शेयर में 15% की वृद्धि होती है और दूसरे दिन 10% की गिरावट हो जाती है, ठीक है। एक दिन 15% की वृद्धि हुई और दूसरे दिन 10% की गिरावट हो जाती है। अनिरुद्ध के निवेश की वर्तमान मूल्य कितना है। तो देखो अगर हम मान लें कि अनिरुद्ध का जो निवेश किया था 15,000 किया था, इंटू पहले दिन 15% की वृद्धि होगी, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, बढ़ा के लिखेंगे 23/20। तो वृद्धि हुई है इसलिए 23/20, और दूसरे दिन 10% की गिरावट हुई है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, घटा के लिख देंगे 9/10, ठीक है। 9/10 सिंप्लीफाई कर लो, दो जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 75, ठीक है। 5 3 15, तो देखो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लें, 75 इंटू 23 इंटू 9, तो देखो ये हो जाएगा 5 3 15, और आखिरी में आया यूनिट डिजिट 5, और 5 9 45, यानी कि आखिरी में 5 यूनिट डिजिट आएगा जो भी आंसर आएगा, ठीक है। 5 यूनिट डिजिट आएगा, तो देखो 5 यूनिट डिजिट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है, यानी कि ये इसी में होगा, यानी कि आंसर, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15,525, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो शंकुओं के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि उनके आधारों के व्यास, अब देखो व्यास समान है, इसका मतलब है कि उनकी त्रिज्या यानी कि R1 R2 भी इक्वल होंगे, ठीक है। और L1 रेशियो L2 हमें कितना दे रखा है,
5:3 दे रखा है, कह रहा है कि और उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, ठीक है। तो कह रहा है कि शंकुओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं यानी कि CSA ऑफ 1 रेशियो CSA ऑफ 2, तो ये होता है πr1L1 रेशियो πr2L2। तो देखो पाई से पाई कट गया, R1 R2 इक्वल है तो ये कट जाएगा, यानी कि रेशियो आ गया L1 रेशियो L2। तो ये हमारा कितना है 5:3, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 तो जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 40% की छूट तथा 36% और 4% की क्रमिक छूट। तो देखो 40% की छूट और 36%, ठीक है, और 4% की क्रमिक छूट। तो 36 और 40% की क्रमिक छूट जब हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस 4 माइनस 36 इंटू 4/100, ठीक है, परसेंट। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 6 चौको 24, यानी कि 1.44%। जब हम इनका डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे, डिफरेंस, ठीक है, जब हम इनका डिफरेंस ले लेंगे तो देखो, तो हमारा 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 40 माइनस 40 प्लस 1.44%। तो 40 से 40 कट गया, यानी कि डिफरेंस आ गया 1.44%। बात क्लियर है। उसने कहा है कि दो क्रमिक छूटों की योजनाओं के तहत 2200 के बिल पर छूट के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो ठीक है, यानी कि 100 रुपए की जो वैल्यू है हमारी, 100 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, 22500 दे रखी। एक की वैल्यू जब हम लोग निकाल लेंगे तो आ जाएगी 225, 2 जीरो से कट जाएगा, तो हमें 1.44 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये जाएगा 225 इंटू 1.44। इससे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 32400। पॉइंट के बाद 2 जीरो, यानी कि पॉइंट के बाद 2 जीरो, 2 जीरो के आखिरी में कोई वैल्यू होती नहीं ना, तो यानी कि ये हमारा आ जाएगा 324 रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि 3500 पर साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो देखो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 3500 की चीज पर 6 चौको 24, RT% हमारा कितना 24% है, ठीक है। परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, 35 चौको 140 की जीरो, हासिल लगे 14, 35 70 और 14, यानी कि 84 रुपए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो कक्षाओं के एक समान परीक्षा दी, दो कक्षाओं ने एक समान परीक्षा दी, 20 छात्रों की एक कक्षा में 85% औसत अंक प्राप्त हुआ और 30 छात्रों की दूसरी कक्षा में 70% औसत अंक प्राप्त हुआ। दोनों कक्षाओं के बीच सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। एवरेज निकालना है हमें। तो देखो 20 छात्रों का जो एवरेज था हमारा 85 था, 20 का, ठीक है, और 30 छात्रों का 70% है, 30 छात्रों का, बीच की वैल्यू हमें निकालनी है। इससे ये चला गया, इसका रेशियो ले लेंगे हमारा, तो आ जाएगा 2:3, नीचे का सम ऊपर का डिफरेंस, तो ये कितना आ जाएगा 15। एक वैल्यू, एक बराबर 3, 3 की वैल्यू निकाल लो, 3 बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो 85 में कुछ घटाएंगे तब 9 आएगा, तो 85 में क्या घटाएं कि 9 आ जाए, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, तो 85 में अगर हम 9 घटा दें, भाई 30, 3 की वैल्यू जो है हमारी 9 आ गई, तो 85 में 9 घटा दे तो ये बीच वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 85 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा, 74%। तो जो हमारा एवरेज परसेंटेज आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 74%, सॉरी 74 नहीं, 5 और 5 10, 5 4 76, सॉरी, ये आ जाएगा हमारा 76%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 9 किलोमीटर पर घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 27 किलोमीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। वे डेस बाद दोबारा मिलेंगे। तो देखो टाइम ऑफ मीटिंग निकालना, तो टाइम ऑफ मीटिंग के लिए डिस्टेंस कितनी है, 27 किलोमीटर। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 9 - 3 किलोमीटर पर घंटा। तो ये हो जाएगा 27 बटे कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, काट लो, 6 से काट लो, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, यानी कि 4.5 घंटे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार को 80 किलोग्राम और 100 किलोग्राम 80 रुपए पर केजी और 100 रुपए पर केजी मूल्य वाले दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य ₹95 पर केजी हो जाए। तो यहाँ पे भी हम एलिगेशन लगा दें। पहला था 80 पर केजी, दूसरा था 100 पर केजी, और जो फाइनल था वो था 95। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल ले रहे हैं, एलिगेशन लगा के रेशियो निकाल ले रहे हैं। तो ये आ गया 5, ये आ गया 15। तो अगर रेशियो ले लेंगे, 5 × 5, 5 × 15, तो जो एवरेज जो हमारा रेशियो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1:3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार चालक कुल 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह पहले 80 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से और अगले 40 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से तय करता है। कार की औसत चाल कितनी होगी। तो देखो, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 120 अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकालने के लिए 80/50 से गया, और यहाँ 40/40 से गया, तो 40 से 40 कट जाएंगे, इसको इससे काट लेंगे, तो यह आ जाएगा 120/8/5 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 120, 5 × 5, 8 × 5 13 बटे 5, और बटे 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5, 12 पंचे हो जाएगा 60, यानी कि 600/13, 13 से भाग दो, 13 चौको 52, 8, 13 छंग 78। ठीक है, तो 2/13, 46 सही, 2/13 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 विद्यार्थी की वार्षिक आय। ठीक है, आय का स्रोत है ट्यूशन शुल्क, सेमेस्टर शुल्क, दान, अनुदान, विधि और कुल, और विद्यालय जो है PQRST है। ठीक है, इसमें हमसे कह रहा है कि विद्यालय आर, यानी कि विद्यालय आर, हम इसकी बात कर रहे हैं। विद्यालय आर में विविध से होने वाली आय, तो विविध कहाँ है हमारा, ये है, विविध से होने वाली आय हमारी कितनी है, 9 है। ठीक है, होने वाली आय परसेंट में, हाँ, होने वाली आय दान में से होने वाली आय, दान कहाँ है, दान हमारा ये, दान से होने वाली आय हमारी कितनी, 4 का कितना परसेंट है, तो यानी कि 9 जो है 4 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो काट लो, 4 से इसको काट लेंगे, 25 बचे, 25 अट्ठे 200, 25 9 225 होता है, यानी कि 225%। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 30 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी कि 30 का सीपी और 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 20 के एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा, 20/30, रेशियो ले लेंगे, 2/3। प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया, 2 से इंटू 100%, यानी कि 50% का जो है हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2000, देखो इसमें कह रहा है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान एक कंपनी के जूतों का वास्तविक और लक्षित, तो देखो वास्तविक हमारा ब्लू वाला है और लक्षित हमारा पिंक वाला, रेड वाला है। ठीक है, निम्नलिखित दंड आरेख में दिए गए दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि 2020 और 21, 2020 और 21 ये है, 2020 और 21 में वास्तविक, तो वास्तविक क्या है, 17 है और 19 है। तो 17-19 का सम अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 7 16 की 6, यानी कि 36 आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 2021 और 22, 2021 और 22 का पूछ रहा है। तो देखो 2021 में हमारा कितना है, 20,
ठीक है, और 2022 में हमारा कितना है 31। तो 20 और 31 को हम दोनों, तो ये कितना जाएगा 51। ठीक है, कुल लक्षित उत्पादन का कितना प्रतिशत है? ठीक है, कुल लक्षित उत्पादन का, यानी कि 36 जो है, 36 जो है वो 51 का, 51, 36 जो है 51 का कितना परसेंट है? तो देखो, अगर हम इसको 51 ना मानकर इसको हम इक्विवेलेंट मान ले 50 के, तो 50 से 2 बार कट जाएगा, 36 दुना कितना होगा 72%। हमारा 72 से कम आना चाहिए, 72 से कम, थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो 72 से थोड़ा सा कम यही है, मतलब 72 से कम यही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो, यहाँ पे हमने एक ही वैल्यू तो कम करी, 50 करी, तो ये 72 2 बार चला गया, 36 दुना 72, यानी कि 72 से कम ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर जो है सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर एकदम। ठीक, क्योंकि देखो ये तो हमने अप्रोक्सीमेशन निकाल रखा है ना। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ऑप्शन भी दूर दूर है तो हम कर सकते हैं। तो देखो, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 20, पहले इस इक्वेशन को देखो। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग रेशियो निकालें, तो 12/x = x/27, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 12 × 27। तो देखो, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 12 को क्या करें हम लोग, तीन तीन इधर से इसमें दे दें, तो ये हो जाएगा 12 × 3, यानी कि 36 × 9। ये हो जाएगा एक्स बराबर कितना आ गया 6 × 3, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया 18। बात क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25/y/36, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 25 × 36, यानी कि y की वैल्यू ले लेंगे तो ये जाएगा 5 × 6, यानी कि y बराबर 6×5 = 30। और इसके बाद हमें क्या करना है, x और y का रेशियो लेना है, x और y का रेशियो ले लो, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 30। तो हो जाएगा 6×3 = 18, 6×5 = 30, यानी कि फाइनल आंसर जो आ जाएगा हमारा वो 3:5 आ जाएगा, 3:5। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई लोग, अपने सारे मतलब 20 क्वेश्चन पूरे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ रखा था। ठीक है, तो चलो चलते हैं। देखो, अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 38 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक, देखो 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और 38 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को आधार के समानांतर काटकर अलग साइज के दो टुकड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले बात समझो। तो देखो, एक बेलन है, ठीक है, इस तरह का एक बेलन है। ठीक है, इसको हमने 20 से जो है कट कर लिया है। तो एक हमारा बड़ा टुकड़ा निकला और एक हमारा छोटा टुकड़ा निकला। एक हमारा मानो बड़ा टुकड़ा निकला, कुछ इस तरह से। ठीक, और एक हमारा छोटा टुकड़ा निकला।
एक छोटा टुकड़ा निकला। ठीक है, तो कह रहा है कि निर्मित बड़े टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसकी अगर हम ऊंचाई मान ले 38 सेंटीमीटर दे रखी है हमें ये, और त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोल रहा है कि निर्मित बड़े टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 60% है। ठीक है, तो छोटे टुकड़े को पिघलाकर गोला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। अब बात समझो, देखो अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जो बड़ा टुकड़ा है हमारा, बड़ा टुकड़े का अगर हम लोग टीएसए निकालते हैं, यानी कि इस टुकड़े का, यानी कि टीएसए टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा टीएसए हमारा क्या हो जाएगा, टीएसए बड़े वाले का तो 2 इंटू, ठीक है, टीएसए हो जाएगा 2 पाई आर की वैल्यू 12 हो गई। ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हमारी दे रखी है 38, तो 38 प्लस त्रिज्या हमारी दे रखी 12, तो ये हो जाएगी 24 पाई इंटू, तो ये हो जाएगा 8 2 10 के 0, कैरी लगा 1 3 2 5, तो 5 चौको 20 के 0 हासिल लगा, तो 5 3 10 2 12, यानी कि 1200 पाई। बात क्लियर है। बड़े वाले का टीएसए आया है। ठीक है, मतलब ये पूरे होल का, जो हमारा होल बेलन था, मतलब पूरा बड़ा वाला, उसका हमारा टीएसए कितना आ गया, 1200 पाई आ गया। ठीक है, 1200 पाई। बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा था कि निर्मित बड़े टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बड़े टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 60% है। तो देखो बड़ा, अगर हम इसको बड़ा मान लें टुकड़े को, ठीक है, और इसको छोटा टुकड़ा मान लें, ठीक है, छोटा टुकड़ा, तो बड़े टुकड़े का, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो बड़े टुकड़े का जो टीएसए है, यानी बड़े टुकड़े का टीएसए, बड़े टुकड़े का जो टीएसए है वो संपूर्ण, कहने ना कि दिए गए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का, जो बेलन हमने दिया गया था, यानी कि टीएसए जो पहले बेलन का हमने निकाला था उसका 60% है। बात क्लियर है। यानी कि बड़े वाले का क्या आया था, 1200 पाई आया था, इसका 60% निकाल लें, 12 छंग 72, यानी कि 720 पाई। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, 720 पाई आ गया। अच्छा, बड़े टुकड़े का टीएसए क्या होगा, ठीक है, बड़े बड़े टुकड़े का टीएसए हम लोग देखते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर हो जाएगा, प्लस, अब देखो बात समझते हैं, देखो अगर जब हम बड़े टुकड़े का टीएसए देख रहे हैं तो उसमें ये सर्कल और ये सर्कल ऐड था, लेकिन जब हमने इसको कट किया है तो एक नया सर्कल ये भी तो ऐड हो गया है, ये, ठीक, ये, ठीक है, तो देखो ये एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो जाएगा हमारा। ठीक, तो एक्स्ट्रा पार्ट जब हमारा ऐड हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा। तो देखो पाई से, पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 2, रेडियस हमारी है 12, ऊंचाई हमारी पता नहीं ना, रेडियस है हमारी 12, प्लस यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगी 12 का होल स्क्वायर बराबर 720। सिंप्लीफाई करेंगे, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा h प्लस 12, ये हो जाएगा 144 बराबर 720, तो हो जाएगा 24 h प्लस 12 बराबर 720 में से 100 घटाओ 620 हो जाएगा, उसमें से 44 घटाओ, तो देखो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, 556, 12 से काटो, 12 दूनी 24, 12 चुको 48, 5 2 7 12 अट्ठे 12,
ये कितना हो जाएगा, घटाओ जरा, 6, ये हो जाएगा 7, सॉरी ये हो जाएगा 576, 576। तो 12 से काटो, 12 दूनी 24, 12 चौको 48, 7 2 9 12 अट्ठे 96, 2 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा h+12 बराबर 24, और h बराबर कितना आ जाएगा हमारा 12, 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो पहला वाला हमारा बड़ा वाला जो हमारा बेलन है उसकी जो ऊंचाई आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ये अब बात समझो। अब देखो टोटल की ऊंचाई हमें 38 सेंटीमीटर दे रही थी, 12 हमने निकाल ली है, बड़े वाले की 12 आ गई, तो छोटे वाले की कितनी आएगी, तो 38 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो ये आ जाएगा 6 और ये 6 यानी कि 26। तो जो छोटा वाला हमारा बेलन है उसकी जो ऊंचाई हमारी आ जाएगी 26 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट देखते हैं अब। तो देखो ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि छोटे टुकड़े को पिघलाकर गोला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। अब देखो छोटे वाले बेलन है, छोटा वाला बेलन है, छोटे वाले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको गोला बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 4/3 आर क्यूब, ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर इंटू ऊंचाई हमारी कितनी है, ऊंचाई हमारी हो जाएगी 26, तो आर क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 26, और ये हो जाएगा 4/3, 4 से काट दो, 4 3 12, तो आर क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 इंटू 12 इंटू 26। तो हम लोग क्या करें, इसको अपनी सुविधा के अनुसार सेट कर लें। ठीक है, तो देखो 3 है 9 है, 1 3 12 में से इसको दे दें तो 27 हो जाएगा, इंटू अब यहां पे है 4, 4 में से एक 2 और दे दो तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 13। तो आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी क्यूबिक रूट ऑफ, ठीक है क्यूबिक रूट आ जाएगा आर का हमारा है। क्यूबिक रूट निकाला तो 27 का क्यूबिक रूट निकलेगा 3, इसका निकलेगा 2, और 13 का हमारे क्यूबिक रूट निकलेगा 13 का रूट ऑफ क्यूबिक, तो ये हो जाएगा हमारा 6 रूट ऑफ 13, मतलब क्यूबिक रूट ऑफ 13। तो ये हमारी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई लोग। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे, ये सारे 20 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने डिस्कस कर दिए हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा भाई लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ये जो पीडीएफ की टेलीग्राम है ये हमारे टेलीग्राम चैनल दीपेश मैथ्स क्लासेस पे डाल दी जाएगी। तो मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।